हेलो गाइज, मैं तरुण आप सबको स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल साइंस जोन पर। पहले तो आप सबको थैंक यू गाइज, बिकॉज आप सब ने पहले ही 2-3 लेक्चर में इतना प्यार दोगे ये मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर से थैंक यू गाइज, वी आर वेरी क्लोज टू 100 सब्सक्राइबर। इतने ही प्यार देते रहो और हम सब मिलके आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज का लेक्चर एनसीईआरटी क्लास 11th का टॉपिक है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लेक्चर सुनते रहिए और नोट करते रहिए जो आपको रिवाइज करने में बहुत मदद करेगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रिसीविंग द नोटिफिकेशंस ऑफ माय डेली लेक्चर्स। ऐसे ही डेली 5-7 मिनट का लेक्चर सुनते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने पूरे ही सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका हमारा पहला लेक्चर सेल बायोलॉजी का, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पहले समझते हैं सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है। हम जब हमारे आसपास देखेंगे हमको दोनों टाइप के चीज़ें नज़र आएगा, एक है लिविंग और एक नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ समझने की बात यह है कि कौन सा वो चीज़ है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, जो उसको एक लाइफ प्रेजेंट करता है। तो वो है एक सेल। इसीलिए सेल को द यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells. Some are composed of a single cell and called unicellular organisms. तो क्या हुआ, एक सिंगल सेल, एक ही सेल एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता होगा, इसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। फाइल अदर्स लाइक अस composed of many cells and are called multicellular organisms. तो हमारे तरह जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स है उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो देखते हैं ये सेल फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किए थे। तो एंटनी वॉन लीeuwenhoek करके आपको याद रखना है, जो कि फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब ए लिविंग सेल। और रॉबर्ट ब्राउन करके आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन करके आपको याद रखना है, जो कि पहले वो जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। इन 1838 स्केलेडन, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट है, एग्जामाइंड ए नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, जो कि एक टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो स्केलेडन करके आपको याद रखना है, मैथिस स्केलेडन एक जर्मन बॉटनिस्ट जो प्लांट्स के अंदर सेल को ऑब्जर्व किए थे। उसके बाद स्वान 1839 में एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट, जो कि मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल सेल को स्टडी करे और बोले कि कई तरह की एनिमल्स में भी सेल पाए जाते हैं, concluded based on his studied on plant tissues and presence of cell wall is a unique character of plant cells. तो यहाँ एक बात सामने आया कि सेल वॉल जो कि प्लांट सेल में है बट एनिमल सेल में नहीं है। तो स्केलेडन एंड स्वान टुगेदर formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. तो सेल है इसका मतलब वो तो न्यू सेल फॉर्म करेगा ही, लेकिन स्केलेडन एंड स्वान वो न्यू सेल कैसे फॉर्म होता है ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। उसके बाद रुडोल्फ विको करके आपको याद रखना है, रुडोल्फ विको 1855 में एक्सप्लेन किए जे कैसे सेल डिवाइड होता है और न्यू सेल फॉर्म होता है। उसने एक चीज़ बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला बोल के, वो मॉडिफाई किए वो हाइपोथेसिस को जो स्केलेडन एंड स्वान ने दिए थे।
तो फाइनली रूडोल्फ विको ने 1855 पर स्केलेडन एंड स्वान का सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया एंड उसको एक फाइनल शेप दिया। तो सेल थ्योरी हमें क्या बोलता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और दूसरी बात, ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वहाँ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब जो पुराना वाला सेल होगा वो डिवाइड होके ही वो न्यू सेल फॉर्म करेगा। उसके बाद आते हैं हमारे द ओवरव्यू ऑफ सेल। ए टिपिकल प्लांट सेल हैज़ ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल। ये आपको याद रखना है कि ये प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में ये एक डिफरेंस होता है कि एनिमल सेल में एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, बट प्लांट सेल में ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल होता है। और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही सबसे ऊपर वाला लेयर होता है। इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। एवरी सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है जिसका हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम व्हिच इन टर्न्स कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। जैसे कि आप सब जानते होंगे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल जो माँ बाप से एक बच्चे को उसका गुण प्रभावित करता है उसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जो कि इस सेल के अंदर रहता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर रहता है और जिसको हम डीएनए बोलते हैं। Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structure called organelles like the endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosome, mitochondria, Golgi bodies एंड और कुछ भी होता है। तो यहाँ एक बात आया कि यूकैरियोटिक सेल्स, व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स। आप जानते होंगे जो सेल्स पहले होता था, मतलब जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया वायरस हो गए, तो वो सब प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। मतलब उसमें एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स नहीं होते। बट हमारे जो सेल हैं वो यूकैरियोटिक सेल है, मतलब मोर एडवांस टाइप ऑफ सेल्स जिसमें बहुत तरह की ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जो कि जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ऐसे ही। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो जैसे कि मैंने बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। बट एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम है राइबोसोम, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और वो बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब आते हैं सेल के साइज एंड शेप के बारे में। तो अगर हम साइज के बारे में बात करें तो माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल होता है जिसका डायमीटर और जिसका लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि सेल अप टू 0.3 माइक्रोमीटर, इट कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। और द लार्जेस्ट सेल द एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। ये आपको याद रखना है, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एंड हम जब ह्यूमन रेड ब्लड सेल के बात करें तो वो 7 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि नर्व सेल, हमारा बॉडी का जो नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है। और ये हो गया साइज के बाद। जो हम शेप के बात किए तो करें तो तरह तरह की शेप भी होता है, जो पॉलीगोनल होता है, कॉलमनल होता है, क्यूबॉइडल होता है, थ्रेड लाइक सेल होता है। तो इसके बहुत शेप भी इसीलिए होता है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स
क्या होता है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज में स्मॉल होते हैं मगर मल्टीप्लाई बहुत रैपिडली करते हैं एज कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल भी बहुत सारे साइज और शेप के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल से, और उसका बैसिलस एक साइज होता है जो कि रेड रॉड लाइक होता है, कोकोस होता है स्पेरिकल लाइक, विब्रियो होता है कोमा शेप्ड, स्पिरिलम होता है स्पाइरल शेप्ड, और प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। तो क्या बोला यहाँ कि जितने भी प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उस सब में सेल वॉल है एक्सेप्ट एक सेल माइकोप्लाज्मा के। तो माइकोप्लाज्मा जैसे कि आप जान चुके हैं स्मॉलेस्ट सेल होता है। तो माइकोप्लाज्मा, हाँ, माइकोप्लाज्मा को छोड़ देने के बाद और जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये आपको याद रखना है, प्रोकैरियोट्स में और प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए और आरएनए। वो बेसिकली नेकेड होता है क्योंकि न्यूक्लियस तो नहीं रहता है, और यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अंदर वो रहता है डीएनए, मगर यहाँ न्यूक्लियस नहीं है तो नेकेड रहता है डीएनए। Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA। क्या होता है? बैक्टीरियाज के अंदर वो जो सर्कुलर डीएनए एक प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मिड्स भी बोलते हैं। जीनोमिक डीएनए के बाद भी कुछ कुछ बैक्टीरियाज में वो स्मॉल सर्कुलर लाइक डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब देखेंगे वो प्लाज्मिड का काम क्या है। और जब हम बैक्टीरियल ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए करते हैं, मतलब जब एक बैक्टीरिया में हम और एक कुछ बैक्टीरिया की चीज़ें डालना होता है, मतलब उसका और एक डीएनए एंटर करना होता है, कराना होता है, तो हम वही सर्कुलर डीएनए और प्लाज्मिड को तोड़ के उसके अंदर इंसर्ट करते हैं फॉरेन डीएनए को। तो गाइज आज के क्लास में इतना ही, और उसके बाद पढ़ेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। उसके बाद यूकैरियोट सेल को थोड़ा पढ़ के सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे और फिर सेल बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे।